Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, बेसिक्स इंग्लिश हम देख रहे हैं। दो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल में, आप चेक करोगे तो कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सीरियल नंबर से डाला करिए। तो देखिए सीरियल नंबर से ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आप जाओगे तो आपको सारे वीडियोस आप नीचे से देखो ना, देखना स्टार्ट करोगे तो आपको सारे एक सीरियल नंबर से ही मिलते जाएंगे। ठीक है, वो सीरियल नंबर से प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करोगे तो आपको सब सीरियल नंबर से ही मिलेगा। ओके, दूसरा है इंग्लिश स्टोरीज इंग्लिश करके। ठीक है, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा हार्ड मिलेगा आपको। वहाँ पे ग्रामर भी हार्ड मिलेगा, हार्ड वर्ड जो वहाँ पे वर्ड्स हैं वो भी आपको हार्ड मिलेगा। सेंटेंसेस लॉन्ग रहेंगे, आपको थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा है। ओके, लेकिन जिनको रीडिंग सीखनी है, जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मिस वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, इंग्लिश में सिखाइए, इंग्लिश रीडिंग सिखाइए, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सो उनके लिए तो ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है, पहले आप वही देखो। ठीक है, और जो बोल रहे हैं रीडिंग करिए, तो रीडिंग तो देखो मैं एक एक वर्ड रीड करके ही बताती हूँ आपको। बस आपको करना क्या है, उसे ध्यान से समझना है और ध्यान रखना है कि इस वर्ड को मैंने ये पढ़ा है, तो आपको जब भी वो वर्ड देखना है तो आपको वैसे ही पढ़ना है। और आप भी वीडियो पॉज कर करके आप भी जब मैं बोल रही हूँ उसके बाद आप भी रिपीट कीजिए, आप भी उसे रिपीट कीजिए। और जो सेंटेंसेस या फिर जो वर्ड्स की मीनिंग मैं लिख रही हूँ नोट डाउन करके हिंदी में भी बता रही हूँ। मतलब लिख के बता रही हूँ तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो। वोकैबुलरी यानी कि वर्ड के मीनिंग जानना ज़रूरी है। जैसे अभी देखिए कैरी का मतलब क्या होता है, अस का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब, प्लेस का मतलब, इन सब का मतलब अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको यहाँ पे सेंटेंस को हिंदी में बना बना के समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही समझ जाओगे। राइट, चलिए देखते हैं यहाँ पे समझते हैं। अब ये चीज़ें किसने नहीं देखा है, कौन नहीं जानता है, करेक्ट। ओके, लेकिन उसका स्पेलिंग थोड़े से क्या होते हैं कि आपको स्पेलिंग्स भी जानना ज़रूरी है। मान लीजिए रिक्शा, रिक्शा तो हम बोलते हैं, कहीं पे आपको ये लिखा हुआ दिख गया तो आप उससे पढ़ नहीं पाओ, अगर पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। पढ़ना ज़रूरी है। तो जो मुझे कमेंट्स आ रहे रीडिंग, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम इनको इसको रिक्शा बोलते हैं, बैलगाड़ी बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, बट इसकी इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स होती हैं वो भी जानना ज़रूरी है। रट्टा नहीं मार पा रहे हैं, नहीं लर्न हो पा रहा है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अगर ये लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाइए। चलिए समझते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिक्चर इज गिवन ऑफ व्हाट, ऑटो रिक्शा। एज वी कैन सी हियर, एरोप्लेन, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, ट्रेन, बाइसाइकिल, स्टीमर, टोंगा, बस, बुलक कार्ट। ओके, अब यहाँ पे ये क्या आएगा, इसमें से हमने देख लिया ऑटो रिक्शा। स्पेलिंग भी याद करिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि देखते हैं और हमें उसका इंग्लिश नहीं पता होता, स्पेलिंग नहीं पता होता, तो नहीं पढ़ पाते लोग। तो ऑटो, तो देखिए पढ़ना भी अगर मैं बताऊं तो ऑटो अलग से, ये स्पेलिंग पहले याद कर लीजिए। ऑटो हम मतलब ऑटो, और हम रिक्शा भी बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन साथ में इसका पूरा नाम क्या है, ऑटो रिक्शा। चाहे तो हम हाथ देते हैं बोलते हैं ऑटो, या फिर हम चिल्लाते हैं रिक्शा, लेकिन दोनों मिला के क्या बन गया, ऑटो रिक्शा। तो पहले आप इतना याद कर लीजिए ऑटो, फिर इतना याद कर लीजिए रिक्शा, आर आई रिक्शा, रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ना, अब इसमें से ये दिख रहा है बैलगाड़ी, बट उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, बुलक कार्ट। ठीक है, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट। ओके, स्पेलिंग याद कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड का, ये फर्स्ट का था। थर्ड वन इज टोंगा। अब यहाँ पे समझिए टोंगा, इसे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं तांगा, तो टोंगा। ओके, ये क्या होगा, बाइसाइकिल। अगर इतना ही बोले तो साइकिल हम बोलते हैं, ये इतना ही हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बाइसाइकिल। दो पहिए है ना इसमें, इसलिए बाइसाइकिल। ओके, बाइसाइकिल। नॉर्मली कोई इसे बाइसाइकिल भी बोलता है, बट हम क्या बोलते हैं, बाइसाइकिल, हम अगर इंडियन इंग्लिश की बात करें तो। ओके, टोंगा, ऑटो रिक्शा, बुलक कार्ट, टोंगा, बाइसाइकिल, दिस वन व्हाट, आई थिंक बस है ना, यही है, बस ही है।
एरोप्लेन, एरोप्लेन। अब इसकी इंग्लिश देख समझिए, इतना हो गया एरो, ओके। उसके बाद प्लेन, एरो प्लेन, हाफ हाफ करके इंग्लिश पढ़ना सीखिए। ये जिन लोगों को रीडिंग बिल्कुल नहीं आती उनको समझा रही हूँ कैसे सीखना है आपको। एरोप्लेन, 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 ठीक है, एरोप्लेन, हाफ हाफ करके एरोप्लेन। ये क्या है, कार, सबको पता है, स्पेलिंग भी इजी है। स्कूटर, ओके, स्कूटर, SCOO, स्कूटर, SCOO, स्कूटर, स्कूटर। ये तो सबको पता है ये क्या है। देखिए मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको बाइसाइकिल बता दिया, स्कूटर बता दिया, टोंगा बता दिया, बस बता दिया, कार बता दिया, एरोप्लेन बता दिया ना। अभी क्या बचा है हमारा, ये क्या अभी बचा है हमारा, स्टीमर, ट्रेन। तो ये क्या होगा हमारा, ये है बड़ी सी ट्रेन, सबको पता है ये ट्रेन है, स्पेलिंग भी देख लीजिए। और ये क्या है, स्टीमर, जो स्टीम से चलता है ना, स्टीमर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब यहाँ पे समझिए, देखिए एक चीज़ समझिए। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी लाइंस दी गई हैं तो इसको मैंने पढ़ाया नहीं, मैं भूल गई। द फॉलोइंग, फॉलोइंग, अब इसे कई सारे लोग फॉलो विंग पढ़ेंगे, तो फॉलो अलग से, विंग अलग से नहीं, ये पूरा फॉलो हुआ यहाँ तक, फॉलो इंग, फॉलोइंग। द फॉलोइंग पिक्चर्स, फॉलोइंग पिक्चर्स यानी फॉलोइंग यानी निम्नलिखित पिक्चर्स, जो चित्र हैं, पिक्चर्स कई सारे चित्र हैं ना इसलिए पिक्चर्स बोला। शो यानी दिखाया गया है, दिखाया है। सम यानी कुछ, व्हीकल्स, व्हीकल्स ये सब व्हीकल्स हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स यानी वाहन, हिंदी में अगर बोले तो वाहन। कई सारे हैं इसलिए व्हीकल्स बोला है, एक होता तो व्हीकल, कई सारे हैं तो व्हीकल्स। विच, जो, कैरी अस, हमें कैरी करते हैं, हमें कैरी करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह हमें कैरी करते हैं। जैसे हम कोई सामान कैरी करते हैं, उठा के लेके चलते हैं, वैसे ये भी हमें कैरी करते हैं। कैरी यानी लेके चलना या ढोना, ढोना लिख देती हूँ मैं, बट आपको वैसे समझ में आ गया ना। जैसे हम कोई सामान कैरी करते हैं, वैसे ही जैसे हम अपने बैग्स कैरी करते हैं, जब कहीं ट्रैवल करते हैं बैग्स कैरी करते हैं, पकड़ते हैं, ढोते हैं उसे, वैसे ही ये हमें कैरी करते हैं। कैरी अस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, से एक स्थान से दूसरे स्थान, प्लेस टू प्लेस, जगह जगह, एक स्थान से, प्लेस टू प्लेस यानी प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी जगह। राइट यानी लिखो, द नेम, नाम, ऑफ ईच, प्रत्येक का, ऑफ यानी का, ईच यानी प्रत्येक, व्हीकल यानी वाहन, इन यानी में, गिवन यानी दिया गया है, स्पेस, स्पेस क्या होता है, ये जो स्पेस दिया गया था, स्पेस जो दिया गया था, ये जगह जो दी गई थी, हम बोलते हैं ना गिव मी सम स्पेस, मतलब हमें कुछ तो जगह दो, यानी कि यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे भरो, या यहाँ पे स्पेस है आप बैठ जाओ, ठीक है, या प्लेस बोलते हैं उस वैसी जगह को। राइट द नेम ऑफ ईच व्हीकल इन द गिवन स्पेस, स्पेस यानी खाली जगह। अच्छा स्पेस हम उसको भी बोलते हैं जो हम स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में, तो वो भी तो खाली जगह है ना, इसलिए स्पेस बोला है। यूज़ यानी यूज़ करो, जैसे हम यूज़ तो बोलते ही हैं नॉर्मली आजकल। प्रयोग, वर्ड्स, वर्ड्स यानी शब्द, गिवन यानी दिया गया है, इन यानी में, बॉक्स यानी बक्से में, ऑन द पेज नंबर 43, ये जो पेज नंबर पे दिया गया था। तो आप समझते हैं इस पूरे लाइन का मतलब। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये पूरा कहना क्या चाहता है, क्योंकि जब आपने एक एक वर्ड का मतलब समझ लिया, सो यहाँ पे आप चीज़ें भी समझ जाते हो कि ये कहना क्या चाहता है। द फॉलोइंग पिक्चर शो सम व्हीकल्स विच कैरी अस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, निम्नलिखित चित्रों को दिखाया गया है, चित्रों में कुछ व्हीकल्स को दिखाया गया है जो हमें कैरी करते हैं एक जगह से, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह। राइट द नेम, नाम लिखो, ऑफ ईच व्हीकल, प्रत्येक व्हीकल का, इन द गिवन स्पेस, जो स्पेस दिया गया है उसमें नाम लिखो,
यूज़ द वर्ड्स, शब्द को यूज़ करो गिवन इन द बॉक्स ऑन, ये जो बॉक्स दिया गया था उसकी बात कर रहे हैं, पेज नंबर 43 का ना। ऑन यानी पर, पेज यानी पेज, पृष्ठ जो हम हिंदी में बोलते हैं, पेज नंबर 43। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड्स इन द फॉलोइंग। स्ट्राइक आउट, जो रॉन्ग है उसको स्ट्राइक आउट कर दो, कट कर दो। अ कार स्कूटर हैज़ 4 व्हीकल। अ कार स्कूटर हैज़ 4 व्हीकल, दो ऑप्शन है, कार या स्कूटर। हैज़ यानी उसके हैं, 4 4, व्हील्स, व्हील्स यानी पहिए, मैंने इसे व्हीकल्स पढ़ा शायद, व्हील्स, व्हील्स यानी पहिए। ओके, तो किसको 4 पहिए हैं, कार को ना, तो ये जो नहीं है उसको स्ट्राइक आउट कर देना है। रॉन्ग वर्ड है ना, बोला है रॉन्ग, गलत शब्दों को, गलत शब्दों को स्ट्राइक आउट कर देना है, स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट। ओके, अ कार स्कूटर हैज़ 4 व्हीकल्स, व्हील्स, तो का मेरे मुंह से बार बार व्हीकल्स ही निकल रहा है, अभी हमने पढ़ा इसलिए। अ कार हैज़ 4 व्हील्स, बिकॉज दिस वन रॉन्ग ना, सो वी विल से अ कार हैज़ 4 व्हील्स, कार के 4 पहिए होते हैं। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट व्हीकल, विच वन इज द फास्टेस्ट व्हीकल। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये हमें क्रॉस वन किसको करना है, ये बच्चों को करना है जिसकी बुक है, वो उनके लिए समझना है, क्योंकि ये जीके है ना, जनरल नॉलेज की बुक है। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे हैं बार बार कि ये कौन सी बुक है, आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे थे। देखिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड की जीके की बुक है, ठीक है, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड की जीके की बुक है, ये है बुक, देख सकते हैं आप, ये बुक है। और मैं अलग अलग बुक से पढ़ा रही हूँ, जो बहुत इजी है ना, उसी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये महाराष्ट्र बोर्ड का है, आई थिंक अभी ये चल भी रहा है फर्स्ट स्टैंड में कि नहीं, मुझे पता नहीं है ये, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट स्टैंड का जनरल नॉलेज की बुक है। कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि ये कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हो, मुझे ये बुक चाहिए, मुझे इस बुक का PDF चाहिए। मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, आप ध्यान से समझिए, इससे तो आपको अच्छे समझ में आएगा ही। ओके, अब यहाँ पे हमें क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए ज़रूरी है। देखिए, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, आप खुद से समझिए, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, दो में से कौन सा फास्टेस्ट व्हीकल है, आप सोच के बताओ, मुझे कमेंट में बताना। अ ट्रेन बस हैज़ मैनी व्हील्स, मैनी यानी कई सारे, किसको होते हैं, ट्रेन को या बस को। व्हील्स यानी पहिए, किसको बहुत सारे पहिए होते हैं, ट्रेन या बस, वो बच्चों को समझना है और आपको कमेंट करना है, कमेंट में बता सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें। वैसे तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेंटेंसेस देख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हार्ड वर्ड की मीनिंग देख रहे हैं। द स्कूटर मोटरसाइकिल इज द फास्टेस्ट टू व्हीलर, टू व्हीलर में हम बोलते हैं ना, टू व्हीलर, 4 व्हीलर, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, टू व्हीलर यानी दो पहिए वाले स्कूटर या मोटरसाइकिल में कौन सबसे तेज है, वो बताना है। अ बोट इज बिगर स्मॉलर देन अ शिप, जो बोट होता है शिप से बिगर है या स्मॉलर है, बिगर यानी बड़ा, स्मॉलर यानी छोटा। तो जब हम कहीं पे ऐसे कंपेयर करते हैं ना, तो दैन यूज़ करते हैं। अ बोट इज़, बोट यानी नाव, इज़ यानी है, बिगर यानी बड़ा, और इसका मतलब होता है ना या, ये जो लाइन होती है ना, ये ऑप्शन होता है हमारे लिए, या स्मॉलर दैन अ शिप, शिप से, शिप यानी पानी वाला जहाज, तो शिप से बोट बिगर या स्मॉलर होता है, वो आपको बताना है। आप वैसे ये बच्चों की चीज़ें हैं तो हमको नहीं देखने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया, समझ लिया, कई सारी चीज़ें हमने समझी, और हार्ड वर्ड की मीनिंग समझे हमने, एक्सप्लेनेशन देखा, रीडिंग देखा। ये देखिए क्या लिखा है, नाम, जो हम बोलते हैं ना नाम, उसे इंग्लिश में बोलते हैं नेम। एनी यानी कोई, टू यानी दो, व्हीकल्स यानी वाहन, पुल्ड यानी खींचे जाते हैं, या जिसे मतलब खींचा जाता है, खींचे जाते हैं, बाय यानी द्वारा, एनिमल्स यानी जानवरों, जो जानवरों द्वारा खींचा जाता है। नेम एनी टू व्हीकल्स पुल्ड बाय एनिमल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे कमेंट से पूछिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। सो आपसे जिस रहती है कि जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और चैनल की भी ग्रोथ होगी आपके साथ में। और आपको कोई वीडियो चाहिए, जैसे से आपके कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे ही मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। रीडिंग के लिए आ रहा है तो मैं रीडिंग बता रही हूँ,
ओके। सो अभी पहले भी तो मैं ऐसे ही नॉर्मली स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा देती थी, फिर मुझे कमेंट्स आया कि मिस लिख लिख के बताइए, सो मैं लिख लिख के बताना स्टार्ट की। फिर मुझे आया कि एकदम बेसिक्स से बताइए, तो बेसिक्स की वीडियो भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे भी पता चलेगा आपके कमेंट से कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्या आपको नीड है। ओके।